कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति होती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है कि जो जीव अरिहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को और पर्याय को जानता है, वह जीव स्वयं को निज आत्मा को जानता है और उस जीव का मोह लय को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। आत्मा देह में रहता है और आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव रहते हैं। मोह राग द्वेष के भाव में आत्मा नहीं रहता, आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव रहते हैं। तो आत्मा है यहां, देह है यहां और मोह राग द्वेष के भाव है यहां। तो आत्मा जिस देह में रहता है उस देह से भी जुदा है और आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव रहते हैं उन भावों से भी आत्मा जुदा है। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है, उस आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर आत्मा राग और द्वेष से भी रहित होता है और देह से भी रहित होता है। वर्तमान में आत्मा राग और द्वेष के भाव से रहित नहीं है,
वर्तमान में आत्मा देह से रहित नहीं है। वर्तमान में आत्मा राग द्वेष के भाव और देह इनसे भिन्न है पर रहित नहीं है। जो भिन्न शब्द का प्रयोग होता है वो द्रव्य स्वभाव की निर्मलता को, द्रव्य स्वभाव की शुद्धता को बताने के लिए भिन्न शब्द का प्रयोग होता है। और रहित शब्द का जो प्रयोग होता है वो पर्याय की निर्मलता और पर्याय की शुद्धि बताने के लिए। तो इस जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी जीव राग द्वेष और शरीर से भिन्न तो है, परंतु राग द्वेष और शरीर रहित नहीं है। और जितने भी अरिहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, वे सभी अरिहंत और सिद्ध भगवान राग द्वेष रहित है। और समस्त सिद्ध भगवान राग द्वेष से रहित, ये राग द्वेष और शरीर ये सिद्ध भगवान रहित है। और अरिहंत भगवान अकेले राग द्वेष से रहित है, परंतु अभी भी देह है। और वह देह भी संयोग रूप में होने पर भी अरिहंत भगवान को अनंत सुख प्रकट हुआ है। और इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि यह जो देह है वह देह इतना संसार परिभ्रमण का कारण नहीं है, क्योंकि देह तो अरिहंत भगवान को भी है। और अरिहंत भगवान को कि जिनको निकट काल में अभी निर्वाण को उपलब्ध होना है, ऐसे अरिहंत को भी देह है। और ऐसे देहधारी अरिहंत भी अनंत चतुष्टय से युक्त है। न तो यह देह संसार का कारण है, न तो कर्म की प्रकृति जिसे हम आरोप लगाते हैं वो संसार का कारण है। कि कर्म की आपने पढ़ा होगा 8 कर्म की 148 प्रकृति है। उन 148 प्रकृति में ये जो 14 गुणस्थान है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे 14वां गुणस्थान, गुणस्थान के बाद में 14वां गुणस्थान है। और गुणस्थान का काल कितना है? 5 ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगता है उतना छोटा काल है 14वें गुणस्थान का। अ, ई, ओ, रे, रे, ये 5 ह्रस्व स्वर बोलने लगता है, उतने में वो उतना काल 14वें गुणस्थान का काल है। और 14वें गुणस्थान में कि जहां से अभी 5 ह्रस्व स्वर बोले उतने समय होगा, उस 14वें गुणस्थान में 148 कर्म प्रकृति में से 85 प्रकृति वहां पर आत्मा में सत्ता में पड़ी है। अब 148 में से 85 प्रकृति वहां पर है। इससे समझ सकते हैं कि कर्म तो आदि प्रकृति से भी ज्यादा प्रकृति 14वें गुणस्थान में है। और अंतिम समय में, अंतिम समय था 148 में से, और 172 कहने
कहने का अर्थ यह है कि न तो यह देह का कारण है, न तो कर्म की प्रकृति दुख का कारण है। दुख का जो कारण है वो मोह राग द्वेष के भाव है, और उसमें भी राग और द्वेष के भाव से भी ज्यादा मोह के भाव को खतरनाक कहा। मोह का अर्थ वहां पर लेना मिथ्यात्व का भाव। मिथ्यात्व का जो भाव है, शरीर ये संयोग है, और राग द्वेष के जो विकारी भाव है, आत्मा का ऐसा मानना कि मैं ये शरीर वाला हूं, ये शरीर मेरा है, या ये मानना कि मैं राग द्वेष वाला हूं, ऐसा मानने वाली जो मान्यता है, उस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। अरिहंत भगवान के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। अरिहंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान के जो लक्षण है, उन लक्षण को अज्ञानी जानता नहीं। दो प्रकार के भगवान के लक्षण है। एक लक्षण तो ऐसा है कि जो जीवाश्रित लक्षण है, और दूसरा लक्षण ऐसा है जो पुद्गलाश्रित लक्षण है। अरिहंत भगवान का जो जीवाश्रित लक्षण है, उस लक्षण को तो अज्ञानी जानता नहीं है, और पुद्गलाश्रित जो लक्षण है, उन लक्षणों को ही वो अरिहंत भगवान के लक्षण मानता है। जैसे कि अरिहंत भगवान का शरीर इतना सुंदर है, अरिहंत भगवान का शरीर इतना बलवान है, मजबूत है, तो वहां पर वो ऐसा मानता है कि अरिहंत माने कौन, कि जिसका शरीर सुंदर होता है वो अरिहंत। परंतु ये विचार नहीं करता कि जिनमें वो पूर्ण वितरागता प्रकट हुई है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, अभी देह से छुटकारा नहीं हुआ है, वे अरिहंत है। ऐसी जो आत्मा की दृष्टि से जो परिभाषा समझनी चाहिए थी कि जो वितरागी और सर्वज्ञ है वे अरिहंत है, उस परिभाषा को नहीं समझता और सिर्फ बाहर से ही परिभाषा को देखता है कि जो सुंदर शरीरधारी है, मजबूत शरीरधारी है, वे अरिहंत है। वो आत्मा की बात ही नहीं करता।
शरीर के गुणों का वर्णन करता है और अरिहंत भगवान का स्वरूप बताता है कि ऐसे अरिहंत होते हैं। तो इसलिए यहां पर इस 80 नंबर की गाथा में अरिहंत भगवान को जो जानता है वह निज आत्मा को जानता है। महावीर भगवान को $2500 वर्ष पहले करीब केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो 2500 वर्ष पहले जिस समय महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, उस समय आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति नहीं उत्पन्न हुई थी। शक्ति तो अनादि काल की आत्मा में पड़ी थी, शक्ति नहीं आई है। शक्ति तो अनादि काल की थी, वही शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, प्रकट हुई। केवल ज्ञान की जो शक्ति थी वो शक्ति पर्याय में प्रकट हुई है, और शक्ति तो अनादि की थी, नई शक्ति नहीं आई। इसलिए सर्वज्ञत्व शक्ति वो तो आत्मा में अनादि से पड़ी थी। जब तिल को पीसा है तो पीसने पर उसमें से तेल निकला, तब तिल के अंदर तेल गया नहीं है, तेल तो पहले से ही अंदर था। ऐसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तब केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति आई नहीं है। शक्ति तो अनादि की थी पहले से ही। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति नहीं उत्पन्न नहीं होगी। वो शक्ति तो अनादि की थी, वही प्रकट होने वाली है। अर्थात वर्तमान में भी आप अपने को हीन मत मानो कि मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा क्षयोक्षम ज्ञान के प्रभाव से मैं कैसे प्रभावित हो रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति एक करोड़ से भी अधिक संपत्ति वाला, करोड़ों की संपत्ति को अपने घर में रख करके बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए निकले और 10 रुपये की वस्तु खरीदने निकला है, और उसकी जेब में 10 रुपये है। 10 रुपये जेब में देखता है और खुश होता है कि देखो मैं 10 रुपये का मालिक हूं, मेरे पास 10 रुपये है। मैं देखो कैसा 10 रुपये का मालिक हूं। एक करोड़पति जो 10 रुपया लेकर निकला है, शक्ति तो कितनी पड़ी है उसके घर में, करोड़ों की, मगर अभी लेकर के जो निकला वो 10 रुपया। तो बाजार में 10 रुपये जेब में देख करके ऐसा माने कि देखो मैं 10 रुपये का मालिक हूं, तो वो उसकी कितनी मूर्खता है कि करोड़पति की शक्ति होने पर भी वो 10 रुपये का मालिक अपने को मानता है। उसका बड़प्पन नहीं है, उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है ये। ऐसे ही जिसको 1000 शास्त्र याद हो गए और जो खुश हो गया कि देखो मेरे को 1000 शास्त्र याद हो गए, ज्ञानी कहते हैं कि तेरे घर में जो वैभव पड़ा है वो केवल ज्ञान का वैभव है, और तू लेकर के निकला है 1000 शास्त्र का ज्ञान। लोकालोक को जानने की शक्ति का वैभव तेरे घर में पड़ा है, और अभी जो संसार में भटक रहा है ये थोड़ा बहुत क्षयोपशम ज्ञान लेकर के,
और उसमें तू खुश हो रहा है कि मेरे पास में इतना ज्ञान है। वो तेरी मूर्खता है, तेरा बड़प्पन नहीं है। अज्ञानी सिर्फ इतना विचार करता है कि एक सेव में सफरजन, एक सेव में कितने बीज है। वो ये विचार नहीं करता कि एक बीज में कितने सफरजन होने की शक्ति है, कितने सेव होने की शक्ति है। એટલો વિચાર કરે સફરજનમાં કેટલા બીયા છે, પણ એ વિચાર નથી કરતો કે એક બીયાની અંદર કેટલા સફરજન છુપાયેલા છે। અજ્ઞાની એટલો વિચાર કરે છે કે આત્મામાં કેટલું જ્ઞાન છે, પણ એ વિચાર નથી કરતો કે જેટલું જ્ઞાન છે એટલું એ જ્ઞાનનો જો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ શકે છે। અજ્ઞાની એટલો વિચાર કરે કે એક ઝાડને જોયું तो एक झाड़मांथी કેટલી दिवासળી बनी सके। माचिस की जो तिल्ली है, हजार नहीं लाखों माचिस की तिल्ली एक पेड़ में से बन सकती है। अज्ञानी सिर्फ इतना विचार करता है पेड़ में से कितनी माचिस की तिल्ली बनी, कितनी दिवासળી एक झाड़मांथी बनी, પણ એ વિચાર નથી કરતો કે એક દિવાસળીમાં એવી તાકાત છે કે આવા હજારો ઝાડને સળગાવી શકે। એક ઝાડમાંથી કેટલી દિવાસળી બની એ મહત્વનું નહીં, પણ એક દિવાસળીની શક્તિ કેટલી છે। એમ આત્મામાં કેટલું જ્ઞાન છે એ મહત્વનું નથી, પણ એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયનો જો સદુપયોગ થાય तो अनादिकाळथी आत्मामां रहेला कर्मना बंधनने भस्मीभूत करी शके एवी ज्ञाननी पर्यायनुं सामर्थ्य छे। कर्मनो ढगलो बधो बळी शके छे एवी ज्ञाननी पर्यायनुं सामर्थ्य छे। आ ज्ञाननो वैभव एवो वैभव छे, जेवी रीते कोई जंगलमां आग लागी होय અને મુશળધાર વરસાદ પડે અને એ આગ ઓલવાઈ જાય, એવી રીતે રાગ અને દ્વેષના ભાવોની જે આગ આત્મામાં લાગી હોય તો જ્ઞાન એ વરસાદનું કામ કરે છે અને રાગાદિની આગને ઓલવે છે। એટલે જ્ઞાનની મહિમા ગાય છે। यहां ये कहते हैं अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है। वो अपने को जानता है, निज आत्मा को जानता है। पिछले भव में मैं क्या था, ऐसा जो इस भव में ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के कारण स्वयं को महान मानने वाला केवल ज्ञान से वंचित रह जाता है। भूतकाल के भव में मैं कौन था, क्या था, ऐसा ज्ञान तो नारकियों को भी हो जाता है, अज्ञानियों को भी। जो नारकी नरक में अत्यंत वेदना को, पीड़ा को सहन करता है, उन नारकियों को भी पूर्व भवों का, भूतकाल के भवों का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वे भी ज्ञान में जान लेते हैं कि वे पूर्व भव में क्या थे। इसलिए जो पूर्व भव को जानता है ऐसा ज्ञानी महिमावान है, ये मत जानना। जिसने ये जाना कि पूर्व का जो भव था, ये जो भव है, आगामी जो भव होगा वो मेरा भव ही नहीं है, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। भूतकाल के भव को जानता है वो ज्ञानी नहीं है।
किसी की मृत्यु के बाद में आपने देखा होगा फोटो लगी है। ज्यादातर सबकी वहां पर फोटो लगती है। कोई बड़े से बड़ा पापी हो, उनके घर वाले भी फोटो वहां पर रखते थे मरने के बाद में, और उसके नीचे लिखा रहता है जन्म और स्वर्गवास। गारंटी नहीं है स्वर्ग में वास हुआ है, लिखने में क्या जाता है मुफ्त में, और ऑब्जेक्शन लेने वाला कोई है नहीं, कोई केस करने वाला नहीं है। बताओ प्रूफ क्या है? नीचे लिख दिया, उसके बीच आप लिख पढ़ाओ। पहले वो जन्म लिखा है, जन्म की तारीख, मरण की तारीख, और उसके बीच में एक डैश होता है, आडो लिटो नानो, जन्म ने मरण नी वच्चे वो जो लकीर दिखती है छोटी सी, उसका नाम जीवन है। जन्म और मरण के बीच में जो लकीर है, वो लकीर जीवन है। वो रेखा, वो जीवन की रेखा है, वो छोटी है। मेरा जन्म इस तारीख को हुआ और मेरा मरण इस तारीख को होगा। फोटो पर ऐसे मत लिखना कि जन्म इतनी तारीख को हुआ और मरण इस तारीख को हुआ। सच तो यह है कि इनका जन्म हुआ ही नहीं है, इनका मरण हुआ ही नहीं है। इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक इन्होंने यहां की मुलाकात ली थी। मैं सभी को कहता हूं, बाद में फोटो भी यदि छपाओ ना और रखो तो उसमें यह मत लिखना जन्म और मरण, यह लिखना न तो कभी है न तो कभी मरे है। वो तो जन्मे ही नहीं है और मरे ही नहीं है। सिर्फ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक यहां की मुलाकात लेने आए थे, विजिटर वीजा के ऊपर विजिट करने आए थे। और प्रत्येक आत्मा की यही स्थिति है। आदिनाथ भगवान जब यहां थे तब भी मैं यहां था, क्योंकि मेरी सत्ता तो अनादि अनंत है। आदिनाथ भगवान थे तब मैं था, इस लोक के बाहर कहीं नहीं था, लोक में ही कहीं ना कहीं था। और तब भी मैं कुछ बिना काम का नहीं बैठा था, कुछ कर रहा था। ये क्या कर रहा था कि जान रहा था। इसलिए मैं साधकों से पूछता हूं कि बताओ कल शाम को आप क्या करने वाले हैं, तो बता देंगे। कल शाम को कितने बजे की? 7 बजे। 7 बजे तो खाना खा के यहां प्रवचन हॉल में आते होंगे। अच्छा बताओ परसों शाम को क्या करने वाले? बोले कि परसों शाम को 5 बजे क्या करेंगे? भोजन करते होंगे। जवाब जो है वो हर एक समय उसका जवाब अलग अलग है। कल सुबह क्या करेंगे? 8 बजे कि मंदिर जाएंगे, ये सब जवाब अलग अलग है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी की श्रद्धा की डिक्शनरी में से, श्रद्धा की डिक्शनरी में से जानने के अतिरिक्त जितने भी क्रियापद है सब डिलीट हो जाते हैं, सब इरेस हो गया। जस्ट टू नो, जानना, श्रद्धा की डिक्शनरी में इतना है। टू वॉक, टू स्लीप, टू ईट, टू ड्रिंक, ये सब निकल जाता है। चलता हूं,
खाता हूं, बोलता हूं, सोता हूं, ये सब छूट जाता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में, आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद में चलना नहीं रुकता, मगर चलता हूं ऐसी श्रद्धा रुक जाती है, छूट जाती है। तो शरीर तो चलता है और अंतर में यह जागृति और श्रद्धा का यह जोर, जो शरीर ये चल रहा है, उसे जानने वाला जो चैतन्य तत्व है वो मैं हूं। इतना भेद रहता है। किसी को चाटा मारने का भाव आया ना, तो चाटा कौन मारता है? शरीर चाटा मारता है कि आत्मा चाटा मारता है? सामने वाले व्यक्ति को चाटा मारा, तो चाटा मारा तो शरीर ने चाटा मारा कि आत्मा ने चाटा मारा? कि दिखता है शरीर ने शरीर को चाटा मारा है। वो चाटा मारने का जो कार्य हुआ ना, वो आत्मा से शुरू हुआ था, हाथ ने नहीं, वो आत्मा ने मारा। उसका पहले भाव समझना, फिर भेद ज्ञान उससे प्रकट होगा। यहां आत्मा है। तो चाटा मारने का जब भाव आया, तो आत्मा के जो प्रदेश है, वो प्रदेश यहां उसका शरीर है, चेहरा है, तो वहां पर आत्मा के प्रदेश यहां से यहां जाते हैं। आत्मा के प्रदेश, आत्मा यहां से वहां जाता है। और अभी स्थिति ऐसी है कि जहां आत्मा है वहां शरीर है, इसलिए शरीर भी साथ में जाता है। गुस्सा आया तो आत्मा को वहां जाने का भाव आया, और शरीर साथ में, तो शरीर भी वहां जाता है और दिखाई देता है शरीर ने चाटा मारा। तो आत्मा का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा है, आत्मा के साथ शरीर भी जाता है। बोलने की क्रिया में भी ये जो बोलने का जो कार्य होता है, तो वो आत्मा के प्रदेशों की मूवमेंट होती है, प्रदेशों का हिलना यहां होता है। जैसे कि ऐसा विकल्प उठा कि मैं बोलूं अभी, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा बोलने का विकल्प उठा। विकल्प जब उठा तब आत्मा के जो प्रदेश है वो उसमें मूवमेंट हुई, वो आत्मा खुद ला यहां से, और आत्मा जहां है वहां शरीर भी है, तो शरीर भी हिलता है। तो आज निकलती है, लगता है शरीर में से आवाज, इसके पीछे जो आत्मा का हिलना वो मुख्य कारण था। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण आत्मा के साथ में शरीर का भी ऐसा मूवमेंट उतना होता है, ऐसी गति होती है। बात यह है कि जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ है, उन विकल्पों के मेरे स्वभाव में प्रवेश होना हुआ ही नहीं है। इसलिए वो जागृति रहती है। ज्ञानी को यह जागृति निरंतर रहती है कि जैसे कोई प्रवचन सुनने के लिए यहां आया, वो श्रोता का प्रवचन सुनने के लिए आना और प्रवचन देने का विकल्प आत्मा में आना, इन दोनों को ज्ञानी मानते हैं ऐसा कि वो मेरा स्वरूप नहीं है। ₹1 करोड़ का दान दिया है, तो वो दान देने का जो भाव है, वो भाव, उस भाव में जिसने अपनापन किया
कि किसको भाव आया 1 करोड़ रुपए दान में देने का, कि मुझे भाव आया। तो उस भाव में जिसने अपनापन किया वो तड़पेगा, इसलिए क्योंकि वो भाव चला जाएगा, रहेगा नहीं हमेशा। 24 घंटे ये भाव नहीं चलता 1 करोड़ दान में देना है, 1 करोड़ दान में देना है। वो भाव तो आता है और जाता है, मरता है और जन्मता है, मरता है, ये तो निरंतर चलता रहता है। और उस भाव का मरण है, और उस भाव में जिसने अपनापन किया वो भी मानेगा कि मैं मर गया। इसलिए ज्ञानी को जागृति रहती है कि मैं वहां गया ही नहीं हूं जहां ये भाव है। नदी का पानी बहता हो और कोई व्यक्ति किनारे पर बैठा हो, किनारे पर बैठा हुआ वह व्यक्ति सो गया और नींद में, सपने में, कल्पना में ऐसा मानने लगा कि मैं नदी में हूं और नदी में डूब रहा हूं, मर रहा हूं। और वो बचना चाहता है कि मैं इस नदी के जो बहते प्रवाह में मर रहा हूं, इन नदी के बहते प्रवाह से बचने के लिए मैं क्या करूं? मुझे बचना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या पानी से बाहर निकलना चाहिए? तो पानी से बाहर निकलने की जरूरत कहां है? पानी से तो बाहर ही है। सिर्फ भ्रम से, कल्पना से, स्वप्न में ये माना है कि मैं पानी में हूं। जैसे ही वो जागा कि उसने पाया कि वो पानी में था ही नहीं। ऐसे आत्मा चाहता है मैं विकल्पों से छूटूं, विकल्पों से छूटूं, परंतु जब आत्म जागृति प्रकट होती है तब अनुभव में ऐसा आया कि मैं चैतन्य तत्व अनादि से विकल्प में गया ही नहीं था, मैं किनारे पर ही था। विकल्प जहां है वहां मैं गया ही नहीं था। वो तो भ्रम से ऐसा माना था कि मैं विकल्प में गया और विकल्प से मुझे बचना है, विकल्प को छोड़ना है। इसलिए कोई साधक पूछते हैं कि विकल्प को छोड़े कैसे? तो विकल्प को छोड़ना है कि हाँ छोड़ना है, पक्का छोड़ना है क्या? पक्का छोड़ना है। क्या करना है? कि विकल्प को छोड़ना है, विकल्प को छोड़ना है। तो विकल्प को छोड़ना है, यह भी तो एक विकल्प हुआ, और उसके विकल्प नहीं छूटते तब तक जब तक ये विकल्प को छोड़ना चाहता है। जब तक वो सपने में रहेगा तब तक वो पानी से बाहर निकल नहीं पाएगा। निकल नहीं पाएगा अर्थात पानी के तो बाहर है, मगर कल्पना में जो है वो उस कल्पना में से बाहर नहीं निकल पाएगा। सपना चल रहा है। और जैसे ही वो जागा और उसने पाया कि वो पानी में नहीं गया था। इसलिए एक बात खास समझना, आत्मज्ञान प्रकट होने पर ही, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही यह श्रद्धान होता है कि मैं विकल्प में गया ही नहीं था। क्योंकि उससे पहले तो सपना है, सपने में है, नींद में है। और आप लोग भी सपने तो देखते होंगे। जब सपना आता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं
कि जैसी नींद आनी चाहिए ऐसी आजकल नींद नहीं आती, सपने बहुत आते हैं। गहरी नींद नहीं आती, सपने बहुत आते हैं। वो लोग उल्टा कहते हैं जो कहते हैं कि नींद नहीं आती, सपने बहुत आते हैं। सच तो यह है कि जितनी गहरी नींद होती है उतने ज्यादा गहरे सपने आते हैं। जागे हुए व्यक्ति को सपने नहीं आते, सोने वाले को सपने आते हैं, और जितना गहरी नींद में सोता है उतना ज्यादा सपना। जब सपना चलता है ना, आपको सपना चलता है, जब सपना चलता है तब तो वो सपना लगता ही नहीं है। जब भी आपको सपना आता है तब ऐसा नहीं लगता सपना मुझसे, लगता है कि सच है ये। वो सपना था वो पता तब चलता है जब जागे, तब सबको बोलते हो ना आप कि रात को मुझे सपना आया था। जागने के बाद ही पता चलता है सपना आया था। सपना जब आता है तब तो पता ही नहीं है वो सपना है, ऐसा लगता है वो सच है। ऐसे ही अज्ञानता में वो नींद में है, तब तो उसे लगता ही नहीं है कि विकल्प में गया हूं, ये कल्पना है, ये सपना है। तब तो उसे ऐसा लगता है कि विकल्प में गया हूं। जब जागा, जब अनुभव हुआ आत्मा का, तब यह श्रद्धा हुई कि जो विकल्प में गया वो एक सपना था। जागने पर वो सपने का पता चलता है, सपने के काल में सपने का पता नहीं चलता। सपने के काल में तो सपना सच दिखता है, जागने पर ही सपना सपना दिखता है। इसलिए कृपालु देव ने कहा सकल जगत ये ऐठवत अथवा स्वप्न समान। ये स्वप्न समान हो गया, मगर किन के लिए? ते कही एक ज्ञानी दशा, ये ज्ञानी, ज्ञानी के लिए वो सपना है, अज्ञानी के लिए नहीं है। अरिहंत भगवान को जो जानता है वो अपने को जानता है। महावीर भगवान को जानता है और इस बात को जानता है कि भगवान की जो भूतकाल की अवस्था थी उन भूतकाल की अवस्था में महावीर भगवान की भूतकाल की अवस्था में वे मांस खाते थे, सिंह की अवस्था में। तो भूतकाल में 10 भव पहले ही मांस खाते थे और मांस खाने वाला वह जीव 10 भव के बाद पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर होता है। तो इससे हमारे अंदर जो किसी जीव के प्रति जो पर्याय दृष्टि का भाव है वो भाव छूट जाता है। कपड़े पर जो मैल लगा है उस मैल को मैल के रूप में पहले जानो। कपड़े के ऊपर डिजाइन भी है और कपड़े के ऊपर मैल भी है, तो दोनों को जानो। मैल है उसे भी जानो और डिजाइन को भी जानो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैल को ही आप डिजाइन मान लो
और ऐसा नहीं होना चाहिए डिजाइन को मैल मान लो, वरना क्या होगा, मैल को ही डिजाइन मान लेगा तो फिर कपड़े को धोएगा ही नहीं। अच्छी डिजाइन का कपड़ा है, पसीना पसीना कपड़े में होता है, तो डिजाइन अच्छी हो गई, वो जानेगा, जानना चाहिए कि ये तो मैल है, डिजाइन नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, आकुलता व्याकुलता ये सब जो होती है वो तो मेरा स्वभाव है। आकुलता व्याकुलता तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव नहीं है, वो डिजाइन नहीं है। स्वभाव का अर्थ तो डिजाइन है। वो आकुल व्याकुलता है, वो मेरा मैल है, और उस अज्ञानी को उस मैल के ऊपर पर्दा डालने की आदत है। इसलिए पहले तो स्वीकार करे कि पर्याय में ये मैल है। रविंद्रनाथ टैगोर हुए, उनके जीवन की एक घटना है। वे जब लिखते थे, कविताएं भी बनाते थे, वो जब लिखते थे तो लिखने में कभी गलती हो जाती थी शब्द लिखने में। जब शब्द लिखने में गलती होती थी तो वो क्या करते थे, जो शब्द गलत लिख दिया उसे काटते नहीं थे। वो गलत शब्द लिख दिया उसके ऊपर ऐसा चित्र बना देते थे। चित्र उसके ऊपर बना देते थे। तो किसी को पता ना चले कि यहां पर कुछ गलत लिख दिया था, और दिखने में भी अच्छा लगे कि अरे वाह, शब्द वाक्यों के बीच में अच्छे अच्छे चित्र बनाए। न गलती हो गई थी, गलती को छुपाने के लिए वो चित्र बनाते थे। कागज के ऊपर ये चित्र बनाना चलो ठीक भी है, मगर असली जीवन में ये करना बहुत खतरनाक है। और इसलिए कहा कि राग और द्वेष की जो मलिनता है, उन मलिनता को पहले जानो और उसका स्वीकार करो कि मेरे में यह कषाय का भाव पड़ा है। इसलिए कृपालु देव पर्यायगत जो भूल है उसे भी बताते हैं ना, कि हे भगवान हूं बहु भूली गयो। ये जो भी मेरी पर्याय में जो जो भूल हुई है, उस भूल का स्वीकार करते हैं। वरना जीव स्वच्छंदी हो जाएगा, एकांतवादी हो जाएगा निश्चय के सिद्धांतों को सुनकर के, पढ़ करके। इसलिए समय सार की 45वीं 46वीं गाथा की टीका में वो लिखा, हे एकांतवादी, ऐसा ये जीव भोला जीव है। भूल होती है उसका स्वीकार तो करता है, तुरंत ही माफी तो मांगता है, मगर कुछ जीव निश्चय को पकड़ करके मैं तो भगवान हूं, और भगवान किसी को माफी मांगते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में यह लिखा, शास्त्रों में से उसने पढ़ लिया कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, और स्वयं का अनुभव ऐसा हुआ नहीं है सिद्ध भगवान शुद्ध ऐसा, और अपने को मानने लगा कि मैं तो शुद्ध हूं। अब गलती की नहीं है तो माफी मांगू क्यों? वो एकांत का पोषण हुआ। और वो जो निश्चय का सिद्धांत था वो तो दूध था, और दूध
मैंने सांप को पिलाया तो सांप ने दूध का जहर बना दिया। मैंने किसी को घास डाला तो घास को उसने दूध बना दिया। गाय को घास डाला तो गाय ने घास का भी दूध बनाकर वापस भेजा, और सांप को वही दूध पिलाया, वो सांप ने जहर बनाकर वापस भेजा। इसलिए मैं हर एक बात पर अब जोर देकर कहता हूं, अकेले निश्चयाभासी मत बनना अपने जीवन के अनुभवों से। मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। पर्यायगत जो अवस्था है उसका भी तू स्वीकार कर, वरना एकांती होकर के जो भटकता है वो तो नरक में जाकर के भटकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है निश्चयाभासी नरक में भटकता है और व्यवहाराभासी स्वर्ग में। ऐसे नरक में भटकता है जहां पर तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। देवों को अवसर मिलता है, नारकियों को नहीं मिलता। जानवरों को मिलता है। अब जानवर से भी बुरे ऐसी गति में गया वो निश्चयाभासी जानवर बनता है, ऐसा नहीं कहा, नरक में जाकर जन्मता है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, कर्म के उदय से सब होता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, अकर्ता होकर के बस निकल पड़ा। और खाना खाता है तब कर्ता बनता है, भोग भोगना है, जलसा करना है तब कर्ता बनता है, और अनुभूति करना है कि मैं तो अकर्ता हूं, वो स्वच्छंदी हो गया। तो इसलिए ये अरिहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को और पर्याय ये तीनों को जानता है, फिर अपने को जानता है कि मेरा स्वरूप इसमें कैसा है। दोनों में इतना अंतर है। न्यायक की अनुभूति की पात्रता तो अत्यंत दूर, न्यायक की चर्चा सुनने की पात्रता, देशना पाने की पात्रता से पहले विशुद्धि इतनी बताई। इसलिए 5 लब्धि में तीसरे नंबर पर देशना लब्धि और विशुद्धि दूसरे नंबर पर है। अनुभूति से पहले वो विशुद्धि नहीं बताई, देशना से पहले विशुद्धि बताई। तब वाणी सुनने को मिलता है, विशुद्धि होती है तब, अनुभव तो बाद की बात है। इसलिए स्वच्छंदी होकर के भटक मत। अरिहंत भगवान को जो जानता है वो अपने को जानता है। अरिहंत भगवान के सामने जाकर के आप हाथ जोड़ते हो। आज तक अरिहंत भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया? नहीं दिया। अरिहंत भगवान किसी को हाथ जोड़ते भी नहीं हैं, और आशीर्वाद देते भी नहीं हैं। हाथ जोड़ करके, और जोड़ा तो पर की ओर ध्यान गया, आशीर्वाद दिया तो पर की ओर ध्यान गया।
हाथ भी नहीं जोड़ते और आशीर्वाद भी नहीं देते, वे तो अपने में लीन है। तो अरिहंत भगवान का जैसा स्वरूप है कि वहां वे पूर्ण निर्विकल्प हो गए। चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। वो अनुभव निर्विकल्प है, परंतु वहां पर पूर्ण निर्विकल्प नहीं हुए। और जहां पर पूर्ण निर्विकल्प नहीं है वहां तक विचार है। इसलिए विचारातीत तो तब होता है जब पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति होती है। इसलिए अरिहंत भगवान कोई होते हैं, कोई जीव अरिहंत दशा को पाता है तब वो पूर्ण निर्विकल्प होता है और विचार रहित होता है। 12वें गुणस्थान तक विचार वाला ज्ञान है, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक मतिश्रुत ज्ञान है और मतिश्रुत ज्ञान विचार पूर्वक होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जैसे कहा, इसलिए विचार से मत घबराना कि विचार तो चलते हैं, विचार छूटते नहीं है। विचार तो रहेंगे 12वें गुणस्थान तक। सिर्फ जो विचार माने जो ज्ञान जो भेद को लक्ष्य करता था वो अभेद को लक्ष्य करे तो वही विचार निर्विकल्प है। वही विचार वही ज्ञान निर्विकल्प है जो अभेद को लक्ष्य करे तो। ज्ञान का जो प्रवाह निरंतर बहता है, उस ज्ञान के बहते प्रवाह में प्रवाह की ओर जिसकी दृष्टि नहीं रही, पानी का प्रवाह बहता है परंतु बहता है, उसकी ओर जिसकी दृष्टि नहीं बहता है। जिसकी दृष्टि है पानी की शीतलता पर, पानी का स्वरूप जो है वो ऐसा है, पानी शीतल है। ऐसा जो गरम गरम, अभी कितनी गर्मी लगी है कि पसीना हो रहा है। अब कोई व्यक्ति उस पानी, बहता पानी था, पानी के अंदर पड़ा कि उसे वो ठंडी लगी, अच्छा लगा, उसे बहते से मतलब नहीं, वो पानी ठंडा है, बस वो पानी, वो शीतलता को वो देखता है, वो उसका स्वभाव को, पानी के स्वभाव को, पानी का बहना। ऐसे ही ज्ञान का निरंतर जानना जानना जानना, ये निरंतर ज्ञान का जो प्रवाह बहता है, तो ज्ञान के प्रवाह में वो ज्ञान स्वभाव को जो देखता है वो ज्ञानी है। और वो ज्ञानी जो है वो पर्याय के प्रवाह में ज्ञान स्वभाव को देखता है। वो स्वभाव को देखने वाला कौन है? वो स्वभाव को देखने वाला वो प्रवाह है, वो प्रवाह खुद इस स्वभाव को देखता है। ये बात है ऐसा, जो कि ज्ञान जो नित्य है, ज्ञान का ये जो प्रवाह बहता है, ज्ञान का जो ये प्रवाह बहता है, उस प्रवाह में एक को जिसने देखा, प्रवाह में भी एक को देखा, ध्रुव। जैसे पानी का प्रवाह बहता है, मगर पानी जो बह रहा है आगे आगे, तो यहां पानी है, यहां पानी है, यहां पानी, यहां पानी, सब पानी में एक बात कॉमन है, समान, क्या है? शीतलता। कहीं से भी देखो पानी शीतल है। ऐसा है समुद्र में जो तरंग उछलती है, जो तरंग को नहीं देखता और कहीं पर से भी पानी को लिया, चखा, खारा लगा, वो खारेपन से भरा हुआ है। ऐसे ही ये जो प्रवाह है, वो प्रवाह में शीतलता सर्वत्र व्याप्त है।
ऐसे ही ज्ञान का जो प्रवाह निरंतर जानने का कार्य आत्मा में अभी हो रहा है, वो धारा प्रवाह से बहने वाला यह ज्ञान और उसमें जो ध्रुव, वो जो चैतन्य स्वभाव, वो एक है, वो एक है, वो अलग अलग नहीं है, वो प्रवाह की तरफ बहने वाला नहीं, वो एक है। मगर एक को जिसने जाना, एक जो है वो एक, उसको जाना, वो जाना किसने? जाना पर्याय ने। वो त्रिकाली को जानने वाला कौन है? त्रिकाल टिक करके रहने वाला, उसे जानने वाला कौन है? वो पर्याय है, और पर्याय तो प्रवाह है। इसलिए प्रवाह में ही नहीं प्रवाहित होने वाला जानने में आता है। ये बहुत गहरी बात है। ज्ञान का जो निरंतर जानने रूप कार्य होता है, जानने का प्रवाह बहता है, उस पर्याय में ये जाना किसने? जाना है एक समय की पर्याय ने। तो ये जो एक समय की पर्याय, ये एक समय की पर्याय, ये एक समय की पर्याय, ये तो ये एक एक समय की जो पर्याय है, उस एक एक समय की पर्याय में ये सब में व्याप्त ऐसा चैतन्यपना, इस समय की पर्याय में ये चैतन्यपना जानने में आया, इस समय की पर्याय में ये चैतन्यपना जानने में आया, तो पर्याय में पूरा द्रव्य जानने में आया। एक समय की पर्याय में द्रव्य जानने में आया। जिस द्रव्य की वो पर्याय थी, वो द्रव्य की पर्याय उसी द्रव्य का आश्रय लेती है। इसलिए कहा ना कि अरिहंत भगवान मंदिर में है, जिन मंदिर में, और उनकी ओर ये पर्याय गई, उनकी ओर देखा, तो व्यभिचार क्यों कहा? क्योंकि पर्याय है किसकी? वो तो आत्मा की है, और आत्मा की पर्याय आत्मा में न रह करके पर में गई, पर की ओर उसने लक्ष्य किया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपने जीवन में इतना धर्म किया, धर्म अच्छा किया, बहुत किया। कृपालु देव ने धर्म बहुत किया, कुंद आचार्य देव ने धर्म किया, बहुत धर्म किया। कुंद आचार्य अभी कहां पर है? कि स्वर्ग में है। तो कुंद आचार्य स्वर्ग में क्यों गए? कि जीवन में इतना धर्म करने वाला जीव यदि स्वर्ग नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? नहीं, यह बात झूठी है। कुंद आचार्य ने अपने जीवन में इतना धर्म किया, इसलिए स्वर्ग में नहीं गए। उन्होंने अपने जीवन में इतना अधर्म किया था, इसलिए वो स्वर्ग में गए। धर्म किया इसलिए स्वर्ग में नहीं गए। धर्म करने का फल तो मोक्ष है, स्वर्ग कहां है? उन्होंने पुण्य नाम का अधर्म किया था, और पुण्य के फल में स्वर्ग है। पाप और पुण्य, इसमें से धर्म कौन सा? पाप धर्म है कि पुण्य धर्म है? ये दोनों धर्म है।
तो स्वर्ग तो पुण्य के फल में मिलता है, स्वर्ग में जाता है, तो शुभ भाव तो पुण्य तो अधर्म, तो अधर्म किया था इसीलिए स्वर्ग में गए हैं। जो धर्म करके स्वर्ग में जाना चाहता है वो विश्व की व्यवस्था को बदल देना चाहता है, क्योंकि विश्व की व्यवस्था में तो धर्म करके स्वर्ग मिलता ही नहीं है। देखिए वहां करता है, शुभ भाव करता है, अशुभ भाव करता है, जहां करता है वहां संसार है। ये भाव भी जब छूटे आगे के संसार का कारण बनता है। ये करुणा जो है, करुणा का भाव, वो करुणा का भाव भी संसार का कारण है, मोक्ष का नहीं। इसलिए तो इस विश्व को उनको अपनी अपनी भाषा में ज्ञान देने का जो भाव, ये करुणा भाव, वही तो तीर्थंकर पद में अटकाता है, मोक्ष नहीं जाने देता। तो बंधन का कारण बना कि नहीं? वो करुणा, करुणा से मुक्ति नहीं, करुणा से तो बंधन है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा कि सचमुच आपकी करुणा, तो आप करुणा के बारे में कुछ बताओ, अपनी करुणा के बारे में बताओ। मैं बोला क्या बताऊं करुणा के बारे में? करुणा के बारे में अब इतना ही बताना चाहता हूं कि अब करुणा करुणा, अब करुणा करुणा, अब तो ये करुणा भी छोड़ने जैसी है, करू नहीं, ये भी करुणा जरा नहीं है, करुणा तब मुक्ति है, नहीं छूटे तब तक बंधन है। करुणा भी करुणा। शास्त्र लिखने का जो भाव आया जिस करुणा से, है एक व्यक्ति आज दुकान पर नहीं गया और दुकान पर नहीं जाकर के उसने आपका काम किया, तो आपको लगता है कि अच्छा देखो ये कितना अच्छा आदमी है, दुकान पर नहीं गया, दुकान छोड़ करके उसने मेरा काम किया। मगर दुकान पर उसे कमाई होती तो कमाई से आनंद कितना मिलता? इंद्रिय सुख ही मिलता कि अतीन्द्रिय सुख मिलता? तो वो तो इस लेवल का निचली कक्षा का आनंद था ना, इंद्रिय सुख था ना। और इंद्रिय सुख को छोड़ करके मुझे आप परमात्माओं के प्रति अहोभाव आता है, मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इंद्रियों का सुख जो भोगते थे वो छोड़ करके यहां आए। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। एक आदमी मेरे को बोलता है, आप मुझे प्रवचन में बोलते हो ना, वो सब मैंने याद कर लिया, पढ़ लिया, कल रात को सोया नहीं, अब पूरी रात भर जगा, पूरा लिखता हूं, इतनी इतनी दूसरे दिन आकर के बताता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ए चुप बैठ, तू ये सब करता है किसके लिए करता है? मेरे लिए। तो
तेरे ऊपर उपकार करता है, मेरे ऊपर थोड़ी करता है। तूने आज तक दिया क्या है मुझे? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी सिर दर्द दिया है, माथा नो दुखावो आप्यो छे, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ के। तो हित तो तू तेरा ही करेगा, मेरा नहीं। अब वो इंद्रिय सुख भोगता था, इंद्रिय सुख भोगने वाला जब यहां आता है तो ऐसा लगता है कि देखो कैसा यहां बैठा है, छोड़ के बैठा। अब जरा विचार करो कि जो इंद्रिय सुख को छोड़ने को तैयार हो जाता है और खुद के काम के लिए, और वो दूसरे के काम के लिए इंद्रिय सुख को छोड़े, तो कितना महिमा भाव आता है कि इंद्रिय सुख को छोड़ा। और इंद्रिय सुख तो कुछ भी नहीं, उससे अनंत गुना सुख अतीन्द्रिय सुख है। और जब मुनिराज आत्मा का उपदेश देते हैं तब किसको छोड़ करके आए? अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ करके वो उपदेश देने आए हैं। वो कितना बड़ा उपकार है उनका, हा? जो इतना नीचा आनंद छोड़ करके आने वाला शिष्य इतना महिमावान है, तो अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ करके करुणा भाव से नीचे आने वाले, 7वें गुणस्थान में से 6ठे गुणस्थान में आने वाले, अप्रमत्त शुद्धोपयोग के गुणस्थान से शुभ भाव में आने वाले उन मुनिराजों का, और वो भी जगत के जीवों के प्रति करुणा भाव जगा इसलिए। ऐसा यह करुणा भाव है। और ये जो भाव आता है उस भाव को भी ज्ञानी जानते हैं, ये उदय का परिणाम है, मानते हैं उदय का परिणाम है। ये मेरा नहीं है। इसलिए अरिहंत भगवान को शत्रु का नाश करने वाले उसे अरिहंत कहते हैं। अरि माने शत्रु और हंत माने नष्ट करने वाले, नाश करने वाले। राग और द्वेष के जो भाव वे आत्मा के शत्रु है। हम व्यक्ति को शत्रु मानते हैं, यहां ये कहते हैं व्यक्ति शत्रु नहीं है, व्यक्ति के प्रति होने वाला जो विकार है वो विकार शत्रु है। इसलिए यदि आपका कोई एक शत्रु है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति को आपने मार दिया जो आपका शत्रु आप मानते थे, उस व्यक्ति को मार करके क्या शांति मिली? शांति नहीं मिली। उसका जो परिवार था वो पूरा परिवार आपका शत्रु बन गया। आप शत्रुता तो बड़ी है, शत्रुता मिटी कहां? दुख बड़ा है, दुख कम कहां हुआ? एक शत्रु को मारने से हजारों शत्रु खड़े होते हैं, और शत्रुता को मार देने से कोई जगत में शत्रु नहीं रहता। शत्रु संयोग है और शत्रुता संयोगी भाव है। इसलिए भगवान ने कोई युद्ध नहीं किया। महावीर भगवान थे जिन्हें हम वीर कहते हैं। वो वीर नहीं थे, वो धीर थे। वीर और धीर में अंतर है। गहराई से देखे तो वे धीर थे। एक आदमी 10 लोगों को मार करके जीत जाता है, वो वीर है। यहां 10 आदमी खड़े हैं और एक ये आदमी,
वो 10 को मारता है, एक एक को ऐसा मारा कि 10 मर गए और ये जीत गया, तो इसे कहते हैं वीर। ये वीर 10 को मार दिया और खुद जीत गया। और धीर की कौन है? वो 10 को मारने नहीं जाता, कि खुद बैठा रहता है, यहां पर अपने स्वरूप में बैठा है। 10 लोग जो थे वो आए और इसको मारा, और मार करके वो मारने वाले ही मर गए, इसको कुछ नहीं हुआ। मार करके मारने वाले ही मर गए और ये जीत गया। इसका जीतना, उसका नाम है धीर। वीर मारने जाता है, धीर मारने नहीं जाता। वो दूसरा मारने आता है तो मार कर दूसरा मर जाता है और ये अपने में रहता है, वो धीर है। धीर माने कुछ, किसी को कुछ करने नहीं जाता। कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ भी नहीं होता है। आज के जमाने में ऐसा धीर मिलना है कहां मुश्किल है। इतने सारे मेरे नजर के सामने धीर तो बैठे हैं, मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर प्रवचन में बताता हूं तो भी शांति से कुछ होता ही नहीं है। धीर होकर बैठे हैं, तुम्हें जो करना है करो, जो कहना है वो कहो, हम तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो हमारी मस्ती में है। खतरनाक है ये धीर। स्वीकार भी नहीं करते, चालू प्रवचन में सो जाते हैं। एक भाई है, चालू प्रवचन में हर बार सो जाते थे। फिर एक दिन मुझसे नहीं रहा गया, प्रवचन पूरा हुआ, फिर ऐसे वो बैठे थे, प्रवचन पूरा हुआ तो उनको जगाया तो ऐसे हिल गए और उठे। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैं सो नहीं रहा था, आपके प्रवचन का जो अंतिम वाक्य था ना उस पर चिंतन कर रहा था, अंतिम वाक्य पर चिंतन कर रहा था। अंतिम वाक्य पर चिंतन करने वाला ऐसा हिल जाता है कि वो निडर बन जाता है, निर्भय हो जाता है। इसको कहते हैं क्या? जो अक्षर शब्द गलत लिखा था उसके ऊपर चित्र बना दिया। भूल थी और भूल के ऊपर उसने अलंकार और ऐसे ऐसे आभूषण पहना दिए भूल के ऊपर। मैं तो चिंतन कर रहा था, कमजोरी का कमजोरी के रूप में स्वीकार नहीं किया। अरिहंत का अर्थ यह है कि जिन्होंने शत्रु का नाश किया, सचमुच शत्रु का नहीं शत्रुता का नाश किया। महावीर भगवान का कोई शत्रु नहीं। ऐसा इस भाव में अभ्यास करे तो अपना भी हो सकता है। इसलिए मैं साधकों से बार बार कहता हूं कि आधी रात को 2 बजे भी इस देह को छोड़ना पड़े तो वह व्यक्ति इस देह को ऐसे छोड़ देता है, ऐसे नहीं, ऐसे। आधी रात को उसे पूछा कि कौन है तेरा मित्र? कोई नहीं, सम। कौन है तेरा शत्रु? कोई नहीं। और वो तैयारी अभी से यदि की होगी ना
तब वो तैयारी, अभ्यास ऐसा किया होगा, तब वो आधी रात को 2 बजे देह को छोड़ने के लिए तैयार है। बचपन में मेरा ऐसा बहुत करना होता था। हमारी छत के ऊपर एक छत है, वहां पर वो सीढ़ी रहती थी ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी लकड़ी की, इसमें ऐसे स्टेप बनाए रहते हैं ऐसे। और मैं जब छोटा था, कोई नहीं होता था, तब मुझे मरने की बात बहुत याद आती थी कि लोग मरते हैं तो डरते क्यों होंगे। मौत आया तो वो सीढ़ी ऐसे ही पड़ी रहती थी, मैं सीढ़ी के ऊपर लेट जाता था थोड़ी देर, कोई नहीं होता था। मौत आया तो लेट जाने का, उसमें क्या। सीढ़ी ऊपर आज भी मुझे याद है, घर के ऊपर मैं लेट जाता था। चैतन्य तत्व का जोर इतना कि मैं ज्ञायक भाव, कब लेटना है बोलो, तैयार हूं हर पल। वो निकलने के लिए तैयार रहता है, पहले से ही इतनी तैयारी, मगर तैयारी इसके बल पर कि मैं नित्य हूं, मैं लेटने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं जो लेटा है। उस समय वो भेद ज्ञान बना रहे कि वो सीढ़ी पर जो लेट गया था, वो सीढ़ी थी पुरानी, आज भी मुझे याद है, इसलिए अभी भी वो एक निशान यहां पे रह गया। इस पे ऐसा करने गया था तो एक छोटी सी कील थी, उसके अंदर वो घुस गई थी, खून अभी भी है यहां निशान, वो सीढ़ी पर लेटने का। ये हरे रंग का निशान, वो सीढ़ी पर लेटने का, अभी वो निशानी रह गई, तैयार है लेटने के लिए। और वो एक पल में कभी ये दशा नहीं आएगी भगवान। वो रोज जिसके अंदर ये प्रयोग, ये भव की साधना है, तब ये होता है। ये तो 1 घंटे प्रवचन में बैठा और चलो अब मैं मोक्ष जाता हूं, या तो थोड़ी देर न्यायक की बात सुन ली और बस दिव्य ध्वनि खिलाना चालू कर दिया, उनका काम नहीं होता। ये तो वो भव की साधना वाले जीव का, एक भव की थोड़ा है, ये भव की बात है। ये थोड़ा बाकी है किनारा। ऐसा तैयार रहता है, हम एवी रीते तैयार रहे। राख पड़ी હોય મરદાની રાખ, આ મરદાની રાખ પડી હોય પણ રાખમાં હું ક્યાંય નથી। મરદાની રાખ પડી હોય પણ રાખમાં હું ક્યાંય નથી, कहीं पर भी नहीं हूं राख में। एक मकान है, उस मकान के अंदर मैं बैठा ही नहीं हूं, उस मकान में मैं हूं ही नहीं, मैं उस मकान के बाहर हूं। और वो मकान गिर गया और उसका मलबा, वो काटमाल, काटमाळनी अंदर मने शोधो तो હું મળું ક્યારે? કારણ કે મકાનની અંદર હોય એ કાટમાળમાંથી બહાર નીકળે। જે મકાનમાં જ નતો બેઠો એ કાટમાળમાં હોય કેવી રીતે? ऐसे ही जो देह में ही नहीं है वो देह से बाहर निकल गया, वो देह की राख, वो देह का काटमाल है, वो मलबा है। मकान गिर गया, काटमाल पड़्यो छे, काटमाल में हूं क्यांय नहीं हूं, कारण के मकान में ज हूं क्यांय नतो बैठो, हूं तो बहार हतो क्यांय। एवो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ए हूं छू। ये तो मकान का मालिक होके बैठा है,
कॉन्ट्रैक्ट करके काट माल निकलेगा, काट माल के वो बेचने जाएगा मौका मिला तो। जो कुछ भी थोड़ा बहुत आया, ऐसा है। कबाड़ी जैसी हालत है। कबाड़ी कबाड़ी होता है ना, कबाड़ी खुद बैठता है दुकान के बाहर और अंदर भरता जाता है कचरा। पूरे गांव का कचरा कबाड़ी अंदर भरता जाता है। ये जीव बैठा अपने स्वरूप के बाहर और अंदर भरता जाता है मिथ्या तो राग द्वेष का कचरा। बाहर बैठा है, कबाड़ी जैसा है। अंदर जाए तो कचरा बाहर निकले, अंदर तो जाता नहीं, जाने का नाम लेता नहीं। कोई अंदर भेजे तो डर के वापस आता है, नहीं 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 वहां अंधेरा है। ऐसा लगता है स्वरूप में चला गया तो संसार छूट जाएगा, डर लगता है। इसलिए ये जो गाथा इतनी महत्वपूर्ण गाथा है। तुमने अरिहंत को आज तक जाना नहीं है। अरिहंत भगवान ये कहते हैं कि तुमने आज तक मुझे जाना नहीं है। जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। जान से जाओगे अर्थात तुम्हारा संसार छूट जाएगा, ये जान छूट जाएगी। श्वासोश्वास, ये शरीर, यही तो जान है। जिस दिन जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। मोक्ष होगा, फिर नया जन्म नहीं है, फिर नया वो ज्यादा बंधन नहीं है। ऐसा है। दो परमाणु के बीच में कभी भेद फिर नहीं दिखता। ऐसा भेद कैसा? वो दृष्टि का भेद, ज्ञान के भेद की बात नहीं है। जैसे यहां ये जो परमाणु आपको दिखते हैं, तो ये परमाणु जो दिखते हैं, ये परमाणु आप उसके भेद करते नहीं करते। ये है पड़े, सब एक साथ में पड़े। मगर इन परमाणु और इन परमाणु में तो भेद करते। ये जैसे इन परमाणु में कहीं पर भी भेद नहीं करते, ऐसे ही ये परमाणु यहां पड़े और सबको एक साथ में ढेर के रूप में जिसने देखा कि पूरा ढेर पड़ा है। कुर्सी के परमाणु का ढेर और शरीर के परमाणु का ढेर वो वहां पर पड़ा है। सब ढेर पड़ा है, निकलकर जहां बैठे हो भी वहां से निकल जाओ, बाहर दूर जाओ और दूर जाकर के उसको देखो जो कुर्सी पर बैठा है, वो शरीर। वहां कुर्सी पर शरीर को मत जानो। शरीर से बाहर निकल करके दूर से शरीर को ज्ञानी जानते कि शरीर पड़ा है और मैं यहां नहीं, मैं कहीं बाहर हूं, क्योंकि जानने वाला तत्व यहां आया ही नहीं है। इसलिए चलते समय वो देह को इतना दूर से देखते हैं जितना सुमेरु पर्वत के परमाणुओं को दूर का देखते हैं। उतना दूर का देखते जैसे रास्ते के परमाणु जो है, रास्ते पर बहुत धूल है,
ऐसा वो देखता है। ऐसे ही वो रास्ते के परमाणु जो है, ऐसे ही इस देह के परमाणु को वो राख की बनी हुई दीवार के रूप में देखता है। राखनी चणेली दीवार। દર્પણમાં દિવાલનું પ્રતિબિંબ પડે છે, પણ દિવાલ દર્પણમાં આવતી નથી। અહીંયા દર્પણ છે અને એ દર્પણમાં દિવાલનું પ્રતિબિંબ પડે છે। और दीवार दर्पण के अंदर क्या गई? दीवार जो है वो दर्पण के अंदर नहीं गई। ऐसे ही ये राख की बनी हुई दीवार, ये पूरी दीवार है, चलती फिरती दीवार है। ये राख की बनी हुई दीवार इस आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, आत्मा के ज्ञान में। मगर सामने वाली दीवार जैसे इस दर्पण के अंदर नहीं गई, ऐसे ही राख की बनी हुई दीवार आत्मा के अंदर नहीं गई, और जो अंदर ही नहीं गई वो फिर बाहर निकलेगी, उसका डर किसको? इसलिए ज्ञानी निर्भय है कि ये दीवार अभी थोड़े दिन के बाद यदि ज्ञान में जानने में नहीं आएगी, दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होगी और दर्पण दूसरी ओर मुड़ जाएगा, फिर देवगति का शरीर, वो जो दूसरी राख की दीवार, वो ज्ञान में प्रतिबिंबित होगी और ये नहीं होगी। मगर ये नहीं होगी और वो होगी, इससे दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चैतन्य दर्पण हूं, उस दर्पण की जागृति, उसका नाम धर्म है। दर्पण में उस दीवार का मिलना हुआ नहीं है, दीवार का मिलना हुआ नहीं है। और गहरी बात है, समझने जैसी। सामने दीवार है और यहां दर्पण है। दर्पण के ऊपर धूल लगी है। ऐसा है, वो जो धूल लगी है, वो धूल और सामने की दीवार, जिस प्रकार से दीवार दर्पण के अंदर घुस नहीं जाती, मिल नहीं जाती, ऐसे ही दर्पण में जो उसके ऊपर लगी हुई धूल है, वो भी दर्पण के अंदर तो नहीं चली जाती, सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये बाकी दीवार आत्मा के ज्ञान दर्पण के अंदर अनादि से कोई दीवार अंदर नहीं गई, ऐसे ही इस दर्पण के साथ में जो राग द्वेष की धूल लगी है, वो धूल भी, राग द्वेष भी उस आत्मा के अंदर नहीं चले गए, वो भी बाहर की तरह, धूल भी बाहर है। शरीर की तरह राग और द्वेष के भाव भी, वो भी बाहर है। यहां तो अकेला चैतन्य ज्ञान दर्पण है। इस स्वभाव को जानने का फल बहुत अत्यंत ऐसी निराकुल दशा प्रकट होती है। निराकुलता तब प्रकट होती है निराकुलता तब प्रकट होती है, ये स्वरूप का चिंतन जब निरंतर चलता रहे, वो उसका रोल क्या होगा? जब यह आत्मा इस देह को छोड़े तो वो आत्मा का रोल क्या, आत्मा क्या करेगा?
देह को छोड़ने की जो क्रिया होगी वो क्रिया को वो जानेगा। इसलिए मेरा जन्म नहीं हुआ, इस देह का जन्म हुआ तब जन्म होने की क्रिया को जानने वाला मैं, मेरा मरण नहीं, मरण होने की जो क्रिया है उस क्रिया को जानने वाला मैं जन्मने वाला और मरने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं। स्वरूप का आश्रय लेकर के विकल्प की उत्पत्ति के काल में भी चैतन्य स्वरूप की अनुभूति होती है। इसलिए यह कहा कि काया इतनी खतरनाक नहीं है। हरिहंस भगवान को काया है, शरीर है भगवान को, समोसरण में उपदेश देते शरीर है। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, माया की उपस्थिति में नहीं। माया का मतलब कपट, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। बाहर में बैठा है प्रवचन में, अंदर में चल रहे विकल्प, कुछ और प्लानिंग चल रहा है घूमने का, वो कपट, इसीलिए तुझे कपटी कहा। अंदर कुछ और भर के बैठा है और बाहर कुछ और दिखाता है, वो कपटी है, द्वैत है, पाखंड है। इसलिए कहा काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान होगा, माया की हाजिरी में केवल ज्ञान नहीं होगा। काया इतनी खतरनाक नहीं हुई, ये माया खतरनाक हुई। बहुत खतरनाक है। काया तो काया है, काया इतनी खतरनाक है। काया को खतरनाक क्यों नहीं कहते? काया तो कीचड़ है, ये शरीर है क्या? कीचड़ है। जिसमें खून है, मांस है, हड्डी है और चमड़ी से उसे मढ़ा है। मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी से जिस शरीर को मढ़ा है, जिसके अंदर यह भरा है, इसलिए उसको थैली कहा है। मांस, खून, पस, परु, हड्डी की ऐसी यह थैली, जिसके अंदर थैली में यह सब भरा है, कीचड़ है यह शरीर। अज्ञानी ने क्या अर्थ निकाला? अर्थ निकाला ये कीचड़ है, बच के निकल जाओ इससे, शरीर से बचो। ज्ञानी ने कहा शरीर से नहीं बचना था, शरीर को कीचड़ इसलिए कहा था नफरत कराने के लिए नहीं, शरीर के ऊपर ये तो कीचड़ है, ये तो कीचड़ है। शरीर को कीचड़ इसलिए कहा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसे ही इस कीचड़ में रह करके ही आत्मज्ञान और केवल ज्ञान का कमल खिलेगा। तो अपने को नीचा मत मानना, भले ये कीचड़ हो और तू कीचड़ में रहता है तो भी दुखी मत होना, कि कमल तो है। जो उसकी हीन भावना थी इस शरीर के प्रति द्वेष का भाव, वो छूट गया और दिशा बदल गई अब आत्मा की ओर। अब उसे कीचड़ से द्वेष नहीं होता है। ऐसा चैतन्य तत्व हरिहंस भगवान को काया है। 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, परंतु 5 इंद्रिय से जानना नहीं होता।
इंद्रिया है, आंख कान ये इंद्रिया है, इंद्रिय से जानना नहीं होता। चश्मा पहनते हैं ना, एक नंबर का चश्मा होता है और एक सादा चश्मा होता है, और नंबर का नहीं, सादा चश्मा। जो लोग बाइक चलाते हैं ना वो पहनते सादा चश्मा। तो चश्मा लगा है, उसने भी चश्मा पहना है और किसी ने नंबर के चश्मे पहने, मगर इसने जो चश्मा पहना वो चश्मा देखने के लिए नहीं पहना है, वो है खाली चश्मा पर है, उससे दिखाई नहीं देता है। और उसको तो वो चश्मा जो नंबर का पहना है वो उससे वो देखता है, वो उस पर निमित्त बनता है, नंबर का चश्मा। इसका तो ये चश्मा यदि न भी हो तो भी वो देखने का काम होगा, उसका नंबर का चश्मा नहीं होगा तो देखने का काम अभी नहीं होता है। अज्ञानी को जो आंख है और केवली को भी आंख है, अज्ञानी की जो आंख है वो नंबर का चश्मा ऐसी है, और केवली भगवान की जो आंख है वो सादा चश्मा खाली पड़ा है, उससे देखते नहीं है। पड़ा है। और आपका भी ऐसा हो सकता है, नंबर का चश्मा है, अब आप स्वरूप में ऐसे लीन हो गए, तो स्वरूप में लीन होने के बाद में वो नंबर का चश्मा उतारने जाएंगे, उतारने गए तो बाहर गए, पड़ा रहता है चश्मा। ऐसे ही हरिहर भगवान स्वरूप में लीन हो गए, आंख आंख कान कान की जगह सब इंद्रिय अपनी अपनी जगह पड़ी है। सहज केवली भगवान को जो जानता है, अरिहंत को जो जानता है वो अपने को जानता है, मगर द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता है, सर्वांग रूप से जो जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। ऐसी ये प्रवचन सार की 80वीं गाथा जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। जब जानने में आए तब ठीक है, तो जब तक जानने में अरिहंत भगवान नहीं आए तब तक कोई पूछे कि आप भगवान के बारे में जानते हो तो इतना तो स्वीकार कर लेना कि अभी तक मैंने नहीं जाना। शुरुआत यहां से करना, इतना तो प्रामाणिक बन जाना। बेटा बाप से पूछता है भगवान है, बाप बताता है हाँ बेटा भगवान है। पापा आपको पता है भगवान है? हाँ बेटा भगवान है, मुझे पता है। पापा को कुछ भी नहीं पता, मगर डर लगता है कि बेटा के सामने बोलूंगा मुझे भगवान के बारे में संसार में भटक रहा है, उसने भी जानना नहीं है। मगर बेईमान बाप है, ईमानदार होता तो कहता बेटा मुझे भी पता नहीं, तुझे भी पता नहीं, चल दोनों साथ में मिलकर के साधना में खोज करते चल। वो प्रामाणिक पिता हुआ। दुनिया में मैंने भी नहीं जाना कह दे, स्वीकार करे। ऐसी ये गाथा भाव से भरी हुई चर्चा करेंगे। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना, आप परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं।